बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय चैनल। नाजरीन, आज मैं आपके साथ बहुत ही अमेजिंग टिप्स शेयर करने जा रही हूँ। ऐसे टिप्स आपके साथ आज तक किसी ने भी शेयर नहीं किए होंगे। इन टिप्स पर आपके पैसे भी नहीं लगेंगे और आपका घंटों का काम मिनटों में हो जाएगा। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखें और इन टिप्स से फायदा उठाएं। तो चलें शुरू करते हैं अपनी पहली टिप बिना टाइम जाया किए। नाज़रीन, अगर आप फूल गोभी को फ्रीजर में फ्रीज करना चाहते हैं तो क्या आप फ्रिज में फूल गोभी को ऐसे ही रख देते हैं? फूल गोभी में अक्सर ही कीड़े मकोड़े होते हैं। आप इसे हरगिज़ भी इस तरह से फ्रीज ना करें, क्योंकि ये कीड़े मकोड़े फ्रिज में रखी हुई हमारी बाकी चीजों में भी घुस सकते हैं। अब आप ध्यान से देखें इस वीडियो को। मैंने इस फूल गोभी को गैस स्टव पर लो फ्लेम पर रख दिया है। इस तरह से आपने भी रखना है। इसको हम लो फ्लेम पर 20 से 30 सेकंड के लिए रखेंगे और इसके नीचे वाले पार्ट्स को जलाएंगे। इससे ये होगा कि इसमें जो भी कीड़े होंगे वो मर जाएंगे। तो हमारे 20 से 30 सेकंड हो गए हैं और गोभी के नीचे वाले पार्ट्स भी जल गए हैं। अब हम इसको नीचे उतार लेंगे और इसके जले हुए पार्ट्स को हम छुरी से उतार लेंगे। आपने देखा होगा कि फूल गोभी में बहुत से कीड़े निकल आते हैं। जब हम इसको फ्रिज में ऐसे ही रख देते हैं तो ये कीड़े हमारी फ्रिज में रखे बाकी खानों में और फलों में घुस जाते हैं, तो इनसे हमारी चीजें खराब भी हो सकती हैं। ये तरीका बहुत अच्छा है गोभी को फ्रीज करने का। इससे आपकी गोभी के जायके में भी कोई फर्क नहीं आएगा। तो ये देखिए, हमने गोभी के जले हुए पार्ट्स को उतार लिया है। अब हम इसके छुरी के साथ छोटे छोटे से टुकड़े कर लेंगे और गले सड़े पार्ट्स को हम निकाल कर बाहर फेंक देंगे। ये तो वक्ती तौर पर इसको सेव करने के लिए मैंने इसके बड़े बड़े पार्ट्स किए हैं। जब आपने इसको पकाना हो तो तब आप इसको काट कर अपने हिसाब का कर लें, जैसे आप पकाते हैं। और पकाने से पहले आपने इसको लाजमी धोना है। तो ये देखिए, हमने इसके टुकड़े कर लिए हैं। अब हम लेंगे एयर टाइट कंटेनर। इसको हमने धोकर मुकम्मल खुश्क कर लिया था। अब हम इसमें रखेंगे गोभी। आपने एक बात का और ध्यान रखना है कि गोभी भी मुकम्मल खुश्क होनी चाहिए। तो ये देखें, हमने फूल गोभी को कंटेनर में डाल दिया है। अब आप इसको फ्रिज में रखें। आपकी गोभी एक हफ्ते तक खराब नहीं होगी। आप भी लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करके देखें। आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा। आज मैं आपके साथ ऐसी जबरदस्त टिप शेयर करूंगी जिसको देखकर आप हैरान रह जाएंगे। तो इसके लिए हमें चाहिए 2 अदद कॉइन, जिसको हम सिक्के भी कहते हैं। अब हम लेंगे एक वायर के अंदर बारीक बारीक से लोहे के तार होते हैं। उनमें से आपने एक तार निकाल लेना है। अब हम एक सिक्के के ऊपर इसको रखकर टेप लगाएंगे। सारी तार को आपने सिक्के के अंदर बिल्कुल भी नहीं करना। आपने इस तार को थोड़ा सा बाहर निकाल कर टेप लगानी है। जैसे मैं लगा रही हूँ, आपने भी वैसे ही तार को लगाना है ताकि ये अच्छी तरह से इस सिक्के के साथ चिपक जाए। तो ये देखें, हमने टेप लगा ली है। अब दूसरे सिक्के को रखकर फिर से टेप लगाएंगे और इनको आपस में जोड़ लेंगे। आपने इस टिप को ध्यान से देखना है ताकि आपको इसकी अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो ये देखें, हमने दोनों सिक्कों को आपस में जोड़ लिया है। अब हम लेंगे एक सुई के सुराख में से हम इस तार को निकालेंगे। ये बहुत आसानी से इसमें निकल जाएगी। अब हम लेंगे एक धागा, उसको हम तार के सुराख से निकालेंगे और एक तरफ मोड़ देंगे। आपने भी बिल्कुल ऐसे ही करना है। अब हम सुई को बाहर निकालेंगे तो ये धागे में चली जाएगी। तो ये देखें, कितनी आसानी से सुई में धागा चला गया है। आप भी इस तरह का सुई में धागा डालने वाला ऑर्गेनाइजर बनाकर रखें और ये उनको दें जिनको सुई में धागा डालने में मुश्किल पेश आती है। बस एक बार इसको बनाकर रखें, ये आपके बहुत ज्यादा काम आएगा। आपने अक्सर देखा होगा कि इस तरह के शूज बच्चे पहनना बहुत पसंद करते हैं और ये बहुत जल्द गंदे भी हो जाते हैं। सर्दियों में अगर हम इनको धो लें तो ये जल्दी खुश्क नहीं होते। शूज का ये वाला पार्ट व्हाइट कलर का होता है जो बहुत जल्द गंदा हो जाता है। आज मैं आपको इनको क्लीन करने का ऐसा जबरदस्त तरीका बताऊंगी जिससे इनको धोने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसके लिए हम लेंगे एक बाउल, उसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून टूथपेस्ट, कोई सी भी जो आप घर में इस्तेमाल करते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे बेकिंग सोडा 1 टेबलस्पून,
ये भी हम सबके घर में मौजूद होता है। इसको हम खानों में इस्तेमाल करते हैं। अब हम इसमें डालेंगे डिश वॉश लिक्विड 1 टेबलस्पून। इस डिश वॉश लिक्विड को मैंने घर में बनाया है। इसका रिजल्ट 100% है। अब हम इसमें डालेंगे व्हाइट विनेगर 1 टेबलस्पून, जिसको हम चाइनीज खानों में इस्तेमाल करते हैं। अब हम इन तमाम चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि इसका गाढ़ा सा पेस्ट बन जाए। आप एक बार इस टिप को लाजमी ट्राई करके देखें, इससे आपकी बहुत बड़ी मुश्किल आसान हो जाएगी। तो ये देखें, हमने इन तमाम चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम लेंगे एक ब्रश। ये ब्रश अगर खराब हो जाए तो हम इनको बेकार समझकर फेंक देते हैं। इस ब्रश का इस्तेमाल हम बहुत सी चीजों की सफाई करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इस पर लगाएंगे पेस्ट और फिर इससे शूज को साफ करेंगे। आपने अच्छी तरह से दोनों शूज पर इस पेस्ट को लगाना है और ब्रश के साथ ही इसको रब करना है। सर्दियों में ये टिप आपके बहुत ज्यादा काम आने वाली है। इससे आपके शूज ऐसे चमकेंगे जैसे आज ही नए खरीदे हों। तो ये देखें, हमने शूज को अच्छी तरह से रब कर लिया है। अब दूसरे शूज को भी इसी तरह से पेस्ट को लगाकर रब करेंगे। तो ये देखिए, हमने दोनों शूज को रब कर लिया है। अब मैं आपको इनको टिश्यू पेपर के साथ साफ करके दिखाती हूँ। तो ये देखें कितनी आसानी से शूज साफ हो रहे हैं। इस पर हमारी ज्यादा मेहनत भी नहीं लगी। ये ऊपर वाला पार्ट तो कम गंदा होता है, लेकिन शूज की जो साइडें हैं वो बहुत ज्यादा गंदी हो जाती हैं। क्योंकि ये व्हाइट वाला पार्ट है, इस पर मिट्टी लगी हुई भी ज्यादा महसूस होती है। तो ये देखें कितनी आसानी से ये शूज साफ हो गए हैं और कैसे चमक रहे हैं। आप भी लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करके देखें, आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा। इस तरह की टेप हम घर में बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। ये टेप हमें जरूरत के वक्त नहीं मिलती, इसको रखकर हम कहीं भूल जाते हैं। आज मैं आपके साथ ऐसी जबरदस्त टिप शेयर करूंगी कि जिससे आपको इसका सिरा भी आसानी से मिल जाएगा और आपकी टेप भी कहीं गुम नहीं होगी। तो इसके लिए हम लेंगे एक चूड़ी। आपने ध्यान रखना है कि चूड़ी मेटल की होनी चाहिए। इसको आपने इस तरह से टेप के सिरे को ढूंढकर इस पर लगाना है, इस तरह से जैसे मैं लगा रही हूँ। ये बहुत आसान सी टिप है, लेकिन ये आपको बहुत ज्यादा फायदा देगी। तो ये देखें, हमने चूड़ी को टेप पर लगा लिया है। इसको लगाने के 2 फायदे हैं। एक तो आपको इसका सिरा बहुत आसानी से मिल जाएगा, और दूसरा ये कि आप इसको किसी भी कील के साथ इस तरह से चूड़ी को पकड़कर लटका दें, ये आपको बहुत आसानी से मिल जाएगी। आपको इसको ढूंढने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप भी लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करके देखें, आपको ये टिप बहुत पसंद आएगी इंशाल्लाह। नाज़रीन, ये टिप मेरी बहुत अमेजिंग और यूनिक है, जो आपको 100% फायदा देगी। तो इसके लिए हम लेंगे एक बाउल, उसमें डालेंगे नमक 3 टेबलस्पून। फिर हम इसमें रखेंगे लीमू। लीमू को आपने दरमियान से काट कर इसका एक पार्ट रखना है। अब हम इसके ऊपर भी डालेंगे नमक। इसके बाद हम लेंगे 4 अदद लौंग। इनको आपने लीमू के ऊपर लगाना है। अब हम लेंगे लहसुन के 4 अदद पीस। इसका भी छिलका उतारकर हम इस बाउल में रखेंगे। अब हम लेंगे व्हाइट विनेगर और इसको हम इन सब चीजों के ऊपर डालेंगे। इसके बाद हम लेंगे तेजपात का पत्ता। इसके हम हाथों से छोटे छोटे से टुकड़े कर लेंगे। तो ये देखें, हमने इसके छोटे छोटे से टुकड़े कर लिए हैं। अब हम इसको भी उस बाउल में डालेंगे। अब आप इस बाउल को वहां पर रखें जहां पर मक्खियां और कॉकरोच वगैरह आते हों। इसको आप अपने किचन में भी रख सकते हैं, क्योंकि अक्सर किचन में मक्खियां, मच्छर और कॉकरोच होते हैं जो हमारे खाने पीने की चीजों को खराब करते हैं। इसको आप लाजमी अपने किचन में गैस स्टव के पास रखें। आपके किचन से मक्खियां, मच्छर और कॉकरोच ऐसे गायब होंगे जैसे कभी देखे ही ना हो। आप भी लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करके देखें, आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा।